फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। दोस्तों, आज जो है हमारी सीरीज नंबर 7 चलेगी, ठीक है। और इससे पहले हम सीरीज नंबर 6 तक कर चुके हैं। स्पेशल सीरीज 1 दरोगा के लिए जो हमारी चल रही है एजुकेशन पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी वो सीरीज नहीं देखी है तो जरूर वह सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे की सीरीजें समझ आना लग जाए, ठीक है। यदि आपका हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, वो कह रहे हैं, वो क्या पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो किस चीज से बनी होती है, ठीक है। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, तो दोस्तों वो बनी रहती है आपकी किसी से, वो बनी रहती है दोस्तों आपकी, ठीक है, किससे बनी रहती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति या प्लांट सेल वॉल जिसे बोलते हैं, ठीक है, पादप कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से बनी रहती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी रहती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सेकंड हमें जो पूछ रहा है कि जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी रहती है। पादप कोशिका भित्ति किस चीज की बनी रहती है दोस्तों, वो बनी रहती है आपकी सेल्यूलोज की, ठीक है। तो आज की सीरीज को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो हम और क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको आसानी से और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किस चीज से बनी रहती है, ठीक है। तो वो बनी रहती है आपकी सेल्यूलोज से, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कोशिका के कौन से अंग में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कोशिका के कौन से अंग में उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर है, क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके न्यूक्लियस या केंद्रक में उपस्थित, ठीक है। केंद्रक में क्या है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक्स। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं कि जो ये क्रोमोसोम काम करते हैं, आनुवांशिक जो गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण या जिन्हें हम जेनेटिक ट्रेट्स बोलते हैं, उन्हें क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण प्रदाता होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए की सहायता से, डीएनए अणुओं के सहायता से क्या होता है, माता पिता के गुण क्या है, डीएनए के माध्यम से उनकी संतान में पहुंचते, किसमें पहुंचते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं क्रोमोसोम्स के माध्यम से, यानी कि और ये क्रोमोसोम्स के डीएनए अणुओं के माध्यम से क्या करते हैं, डीएनए अणुओं के माध्यम से माता पिता से संतान में निर्गत करवाए जाते हैं, क्या, आनुवांशिक गुण या जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं माता पिता में वो उनकी संतानों में प्रोवाइड कराए जाते हैं। किस, कौन, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, डीएनए के माध्यम से माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में प्रोवाइड्स कराते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नारियल के बाहरी रेशेदार कठोर भाग को कठोरता कौन से ऊतक के कारण मिलती है। ऊतक यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, कौन से टिश्यूज के कारण नारियल का जो बाहरी रेशेदार कवर होता है काफी हार्ड होता है, उसको वो हार्डनेस कौन से ऊतक के कारण मिलती है। और ये जो ऊतक है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो नारियल ही नहीं, सभी जो कठोर बाहरी पेड़ पौधे होते हैं उनको जो कठोरता हार्डनेस जो प्रोवाइड कराते हैं
वो एक ही ऊतक कराता है। तो वो ऊतक है दोस्तों स्क्लेरेकाइमा ऊतक। स्क्लेरेकाइमा ऊतक क्या करता है, नारियल के बाहरी रेशेदार जो कवर होते हैं काफी हार्ड होता है, आपने नारियल देखा होगा, ठीक है, उसमें जो हार्डनेस होते हैं बाहरी कवर में, और पेड़ पौधों में जो हार्डनेस होती है, कठोरपन होता है, वो स्क्लेरेकाइमा ऊतक के कारण ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक ऊतक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। वो ऊतक क्या करता है, तो जंतुओं के शरीर को बाहरी यानी कि बाहर से ढकने का काम और बाहरी रक्षा जो प्रदान करता है, यानी कि जैसे हमारी स्किन से इनमें कौन सा टिश्यू उपलब्ध होता है वो पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जंतुओं को बाहरी रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। ठीक है, तो बाहर से ढकने वाला या बाहरी रक्षा देने वाले ऊतक का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे वो मानव की स्किन हो या कोई भी प्राणी, उसकी जो बाहरी प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा ऊतक करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो ऊतक है आपका एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक क्या करता है, जैसे कि इंसानों की स्किन के आहार नाल, मुंह, आमाशय या फिर रक्त नसिकाएं जो नसल्स होती है हमारी, उनमें भी जो बाहरी प्रोटेक्ट करता है वो भी कौन करता है, एपिथीलियम ऊतक ही करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आज की सीरीज हम काफी जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, और सिंपल से क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन हमारा नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त कौन से ऊतक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि रक्त कौन से ऊतक का उदाहरण है, या पूछा जाए कि रक्त कौन सा ऊतक है, या रक्त कौन से ऊतक का उदाहरण है, कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। रक्त कैसा ऊतक है, ये किसका उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन और सिंपल में क्या आंसर आपको समझ आ रहे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि पादप जगत के कौन से वर्ग के पादप शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के कौन से वर्ग, वर्ग यानी क्लास, इंग्लिश मीडियम वाले क्लास। ठीक है, कौन सी फैमिली की क्लास के प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या एल्गी कहलाते हैं। एल्गी यानी कि तो हमें पूछा जा रहा है शैवाल। प्लांट जगत के कौन से वर्ग यानी कि क्लास प्लांट्स यानी कि पौधे जो एल्गी यानी कि शैवाल कहलाते हैं, वो होते हैं दोस्तों थैलोफाइटा वर्ग के। थैलोफाइटा क्लास या वर्ग के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्गी या शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, या शैवाल कहा जाए कि शैवाल पादप जगत की कौन से वर्ग में आते हैं, तो थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। थैलोफाइटा के जैसे उदाहरण है हमारे पास पायरोगायरा कौन से वर्ग का पौधा है, तो वो है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के ही उदाहरण है कौन कौन से, स्पायरोगायरा और कारा, ये सारे प्लांट्स, ये एल्गीज जो होते हैं ये थैलोफाइटा के अंदर ही आते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पाइनस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि पाइनस कौन से वर्ग का पौधा है। ठीक है, पौधा है तो ऑब्वियसली क्या है, वो प्लांट जगत का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछ रहे वर्ग, क्लास पूछी जा रही है कि कौन से क्लास का वृक्ष है पाइनस। ठीक है, ट्री। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पाइनस, पाइनस हम बोलते हैं उत्तराखंड में बहुतायत में पाए जाने वाले प्लांट्स कौन, चीड़। चीड़ के पेड़ की बात की जा रही है कि चीड़ जो है वो कौन से वर्ग या क्लास का पौधा है, तो चीड़ जो है दोस्तों वो है आपका
जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग का पौधा है आपका चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइनस। इंग्लिश में कहा जाता है पाइनस, चीड़ के पेड़ को। ठीक है, और कौन से वर्ग का प्लांट है, जिम्नोस्पर्म वर्ग का प्लांट है। ठीक है, और इनके जो बीज होते हैं ये नग्न बीजी प्लांट भी होते हैं। नग्न बीजी प्लांट भी कहा जाता है किनको, जिम्नोस्पर्म वर्ग के प्लांट्स को। ठीक है, और चीड़ या पाइनस जो उत्तराखंड बहुतायत में पाए जाने वाला पेड़ है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म वर्ग का पेड़ है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि जो आरबीसीज होती है उनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज का जो कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा या इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसीज का कब्रिस्तान। इस प्लीहा या स्प्लीन जो होता है वो क्या होता है, रक्त संग्रहालय यानी कि ब्लड कलेक्शन रूम इसे कहते हैं। ब्लड कलेक्शन रूम या रक्त संग्रहालय भी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। ये हमारे पेट की जो आमाशय होती है उसके ठीक बगल में प्रेजेंट होता है प्लीहा या स्प्लीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संग्रहालय और क्या आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर यहाँ प्लीहा में क्या होता है, यहाँ पर ब्लड कलेक्शन होता है यानी कि रक्त जमा होता है। ठीक है, रक्त यहाँ पर जमा होता है तो ये क्या करता है, जो जितनी आरबीसीज होती है, आरबीसीज जो पुरानी हो जाती है, पुरानी आरबीसीज को नष्ट कर देता है। कर देता है, पुराने आरबीसीज को खत्म कर देता है। और इसी कारण क्या करते हैं, और जो नए फ्रेश आरबीसीज बनती है उन्हें क्या करते हैं, शरीर में प्रोवाइड यानी कि संचरित करा लेते हैं रक्त के साथ। और जो पुराने आरबीसीज होती हैं उन्हें नष्ट कर देता है प्लीहा। ठीक है, और इसी कारण क्या बोलते हैं, आरबीसीज को आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको, प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और आज का 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो है वो है दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि या ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो बोला जाता है दोस्तों वो कहा जाता है आपकी किसे, पीयूष ग्रंथि को। इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है आपका मास्टर ग्रंथि। क्यों कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडीज के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स अधिकतर क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का ग्रोथ करने वाला ग्रोथ हार्मोन, टॉक्सिन हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, कई सारे हार्मोन्स जो है जो इम्पोर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन जैसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, कई सारे इम्पोर्टेंट हार्मोन एलएच, एफएसएच, टॉक्सिन हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स जो है पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होते हैं। और शरीर की इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को स्रावित करने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये प्रेजेंट होती है आपकी मध्य सिर के ऊपर, कान के ठीक सिर के ऊपर के पास में ही पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्किन वन द रोगे के लिए जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है, ये वीडियोस कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलेंगे आपको एक और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास।